ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान विष्णु के दो प्रमुख अवतार हैं, नर और नारायण। भारतवर्ष में उन अवतारों ने भगवान ने बद्रिका आश्रम तीर्थ में बहुत तपस्या की थी। उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित होकर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव जो भक्तों के अधीन हैं, उन्होंने भक्ति से प्रसन्न होकर प्रतिदिन उनके बनाए हुए उन पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आना स्वीकार किया और वह उस पार्थिव स्वरूप में आया करते थे। जब उन दोनों के उस पार्थिव पूजन के नियम को करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने ही स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ स्थित हो जाइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान शिवजी हिमालय के उस केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग स्वरूप धारण करके स्थित हो गए। संपूर्ण दुखों और भय का नाश करने के लिए, लोगों का उपकार करने के लिए शंभु वहाँ स्वयं दर्शन देकर केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं। वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्तिभाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहाँ शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय, कंकण और कड़ा चढ़ाता है, वह वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहाँ की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुँचने से पहले मार्ग में ही मर जाते हैं तो भी वो मोक्ष पाते हैं, इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहाँ प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहाँ जल पीकर रहने के पश्चात मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शिव की पूजा करनी चाहिए। भीमाशंकर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग महात्म्यम बहुत अद्भुत है। काम रूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनका वह स्वरूप सुख का आश्रय है। पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता था और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ था और कर्कटी उसकी माँ थी तथा अपनी माँ के साथ वह सह्य पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले उस पराक्रमी दुष्ट भीम नामक राक्षस ने अपनी माँ कर्कटी से कहा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मुझे सब बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। कर्कटी ने कहा, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति हैं जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर दिया। वे दोनों मारे गए। तब से मैं अकेली बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहती हूँ। मेरा कोई अवलंब नहीं, मैं असहाय हूँ और दुख से आतुर यहाँ निवास करती हूँ। इस समय महान बल से पराक्रम संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, वो यहाँ आए। उन्होंने मेरे साथ बलात् अत्याचार किया और फिर वह लंका चले गए। उस पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। मैं तुम्हारा सहारा लेकर यहाँ पर समय व्यतीत कर रही हूँ। कर्कटी की इस बात को सुनकर पराक्रमी भीम कुपित हो गया और विचारने लगा, मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं? इन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी को भी इनके भक्तों ने मार दिया, विराट को भी इन्होंने मार डाला। इस प्रकार मुझे बहुत बुद्ध किया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो मैं श्रीहरि को पीड़ा दूंगा। ऐसा निश्चय करके उस भीम ने महान तप किया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक तप किया। तपस्या के साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले,
ब्रह्मा जी ने कहा, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब भीम ने कहा, हे देवेश्वर, कमलासन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना न हो। ऐसा कहकर उस राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी भी उसे अभिष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्वक बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्रादि देवताओं तथा इनकी सहायता करने वाले श्रीहरि का संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्रादि देवताओं को जीता। उन सबको अपने स्थान से निकालकर वह देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी युद्ध में हराने के लिए पहुंचा और उसने युद्ध में उन्हें हरा दिया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस दुष्ट असुर ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्री सहित उसका राज्य और सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया। उनके पैर में बेड़ी डालकर एकांत में बंद कर दिया। वहाँ उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उनका भजन पूजन आरंभ किया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन विधि से शंकर जी की पूजा की। वह वहाँ पर विधि पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे। अब उन्हें अन्य किसी कार्य को करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थी। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और प्रतिदिन उनकी आराधना में रहते। इधर वह राक्षस वर अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सबका लोप करके धर्म का लोप करने लगा और कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे दे दो। दुरात्मा राक्षसों की सेना को साथ लेकर उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेद शास्त्र स्मृति पुराण आदि में बताए हुए धर्म को नष्ट करता था और उन धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण स्वयं सब उपभोग करने लगा। तब सब देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो महाकौशिक के तट पर गए और शिव आराधन और स्तवन करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो बोले, देवगणों, महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब उन देवताओं ने कहा, हे देवेश्वर, आप अंतर्यामी हैं, अतः सबके मन की सारी बात जानते हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रभु महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली होकर देवताओं को पीड़ा दे रहा है। अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए, हम पर कृपा कीजिए, विलंब न कीजिए। शिवजी ने कहा, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, अतः प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर प्रापर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उसको मार दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। तब उन देवताओं ने जाकर उन महाराज सुदक्षिण से शिव जी की कही हुई बात कह सुनाई। उनसे वह संदेश कहकर देवता और महर्षि आनंदित हुए और अपने स्थान को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों सहित लोकहित की कामना से भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप में वहीं ठहर गए। इस समय कामरूप नरेश पार्थिव शिव के सामने ध्यान लगाकर पूजन कर रहे थे। इतने में ही किसी राक्षस ने जाकर यह कह दिया कि राजा तुम्हारे लिए कोई पुष्करण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही वह कुपित हो उठा और उसको मारने के लिए तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहाँ पार्थिव आदि जो सामग्री थी उसे देखकर उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यह कहा कि यह राजा मेरे अहित के लिए कुछ कर रहा है, अतः सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभी नष्ट कर देता हूँ। ऐसा विचार कर महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का भार सौंपकर कहा, मैं सचराचर जगत के स्वामी
भगवान शिव का पूजन करता हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहे और राजा को धमकाया और भगवान शिव जी के पार्थिव स्वरूप पर तलवार चलाई। वह तलवार उस पार्थिव शिव स्वरूप से स्पर्श भी न कर पाई, क्योंकि साक्षात भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और बोले, देखो, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से यह व्रत है कि मैं अपने भक्त की सदा रक्षा करता हूँ, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार को तोड़ दिया। तब उस राक्षस ने अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शिव ने उसकी त्रिशूल को भी तोड़ दिया। उसके बाद शिव जी के साथ उसका युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो गया। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। नारद ने कहा, हे महेश्वर भोलेनाथ प्रभु महादेव, आप क्षमा करें, क्षमा करें। तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? इसका शीघ्र ही नाश कर दीजिए, संहार कर दीजिए। नारद जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी ने हुंकार मात्र से समस्त राक्षसों को नष्ट कर दिया। सब देवताओं के देखते देखते शिव जी ने सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली, संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। उस समय देवताओं और विशेष रूप से मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप लोगों को सुख देने के लिए सदा यहीं पर निवास कीजिए। यह स्थान निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे। आप यहाँ पर सबके मनोरथों को संपूर्ण करेंगे, सिद्ध करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारक होगा। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने पर वे लोक हितकारी भक्तवत्सल भगवान शिव प्रसन्नतापूर्वक वहीं स्थित हो गए।